It was, I think, 5 years before when I came to know I am a carcinomia patient. मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मुझे टर्म कार्सिनोमिया का मतलब ही नहीं पता था, बिकॉज आई एम ए कॉमर्स स्टूडेंट। हमने कैंसर तो सुना था, लेकिन व्हेन आई केम टू नो आई एम अ कार्सिनोमिया पेशेंट, मुझे इट हार्डली मैटर्स टू मी। मेरे को समझ ही नहीं आई कि व्हाट हैपन टू मी। बट एज सुन एज आई केम टू नो कि आई एम अ कैंसर पेशेंट, तो मतलब मेरा एक बेटा है, ही इज़ इन 9th क्लास, तो मतलब अभी 14 साल का है वो। तो 5 साल पहले आप समझ सकते हैं, मेरा सिंगल चाइल्ड है, वो 9 साल का है। माई वाइफ इज़ अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर। तो एकदम से शॉकिंग हो गया कि हाउ इट इज़ हैपन एंड व्हाई इट इज़ हैपन टू मी। कैंसर शब्द जैसे मैं मैक्सिमम लोगों को एक डर की फीलिंग कराता है कैंसर शब्द, लेकिन अब जब कैंसर है तो है, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब किसी को कैंसर की सिम्टम है या उसको पता लगता है कि उसको कैंसर है, तो आगे क्या। क्योंकि जैसे लोगों को कैंसर का पता लगता है, एक पैनिक स्टेट आ जाती है लोगों के परिवार वालों में, पेशेंट में, और इस वजह से लोग काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं मल्टीपल ओपिनियन लेने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने ये इलाज कहाँ लेना है। हर जगह हर एक चीज़ का इलाज संभव नहीं होता, तो कैंसर के इलाज के लिए हमें ऐसी जगह ढूंढनी है, ऐसी जगह का पता करना है जहाँ पे आपको उसका पूरा इलाज मिल पाए। मैं गई डॉक्टर पास, जिला उन्हें दस्या दीपक भारती हो रहे, मैंने आखने की ये भगवान है मेरे ते भरा समझो, चाहे किश भी समझो, कि इन्हें मेरा बड़ा हौसला बताया कि ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसा करके ठीक हो जाना, कोई कुछ नहीं है, की गल है, कुछ नहीं है। पर बुलाना बड़ा जी करने, बड़ा प्यार करने इ'यां। फिर होया मेरा ऑपरेट होया जिसलै, ते उद्धर गे मनोज सर, उ'नें भी बड़ी मेरे ने प्यार दी गल कि जिसलै मतलब ऑपरेट होई गया, फिर भी उ'नें जिसलै जाना बड़े प्यार कन्नै वो करना कि चलो शुक्र है माता रानी। उनको बोला मैंने, मैं ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने बोला कि माता रानी करेगी ठीक, मैंने क्या करना। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भारती भाई, जब भाई समझो, जब भगवान समझो, मेरे लिए वो ही हैं। मैं उनकी बात पर विश्वास करती हूँ, पर किसी के बाकी वाले बोलते थे इधर नहीं कुछ करना है, ये नहीं करना, बाहर चले जाओ। मैंने माता रानी का नाम लिया, इनका सहारा लिया, सब कुछ ठीक हो गया। नवंबर 2023 की बात है, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम से मैं जम्मू आ गया। तो नवंबर 2023 में ही मुझे डायग्नोज हो गया कैंसर। डॉक्टर राजू सैनी साहब की बहुत मेहरबानी, जितनी हम इनकी तारीफ करें वो बहुत कम है। उसके बाद जब मेरा इलाज हुआ, 4 डोज लगाए, 4 डोजों के बाद जब टेस्ट हुआ, पेट स्कैन हुआ, तो 91% मेरी रिकवरी हुई थी। उसके बाद सिर्फ डोज लगे, तो अभी तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जबकि मेरे खानदान ने मेरी उम्मीद ही छोड़ दी थी, पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी, और अभी मैं बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह का फजल करम है और डॉक्टर साहबों की मेहरबानी। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब कैंसर हो गया है तो हम उम्मीद छोड़ दें। ऐसा नहीं है, हमें हमेशा उम्मीद रखनी है। और आजकल इतना अच्छा एडवांसमेंट है सारी हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स में कि दैट मैक्सिमम पेशेंट्स, मैं अपनी ब्रांच की बात करूं तो एटलीस्ट 60 से 70% पेशेंट्स बिल्कुल क्योर हो जाते हैं कि इतनी अच्छी बढ़िया ट्रीटमेंट है। जो अपना सतवारी है ना चट्ठा, उसके पास एक बाबा जी आए हुए हैं, तो वो देसी दवाई देते हैं। मतलब देंगे वो 30-40 हज़ार रुपया लेंगे पहले, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो ये मुझे बार बार बोलने, सारा परिवार बोलने लगा, नहीं जी जाना है जाना है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं जाना है, हमें उधर ही जाना है नारायणा में, जहाँ से हमारा ट्रीटमेंट चला है, जहाँ से हमें मशीन वो स्कैन हो रहे हैं, वो पूरा हमें बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो हमने बिल्कुल यकीन नहीं किया, उधर जाते ना तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता।
तो अभी जितने आप लोग यहाँ बैठे हो उसमें से काफ़ी तरह लोग जो स्टेज 4 हैं, तो पहला ये मकसद था बताने का कि स्टेज 4 को भी हराया जा सकता है। नंबर 2, आप सबको बुलाने का ये मकसद था हमारा कि आप ही लोग जो सोसाइटी में जाएंगे और अपने आस पड़ोस में जो इस तरह से बातें की जाती हैं कि कैंसर ठीक नहीं होता, जैसे ख़त्म नहीं होता, इसका इलाज कीमोथेरेपी काफ़ी रिस्की होती है या काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ताकि आप ये जो गलत भावनाएं चल रही हैं मार्केट में उसका आप अपने तरफ जाके इस चीज़ को दूर किया जाए। तो मेरा नाम विजय कुमार सफरू है, ठीक है। तो 1 नवंबर मैं बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। घर में थोड़ी सी पेन मुझे हो गई थी, तो ये ब्लड आ गया था इधर मुंह से, तो वो थोड़ा दांतों से भी आया था। तो टेस्ट किए थे तो थोड़ा बहुत कुछ डायग्नोस हो गया था मुझे। तो घर वाले बोल रहे थे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता लग गया था। जैसे ये बहन ने बोला कि कोई रोया है अकेले, तो मैंने भी रोया है, ठीक है। तो बाकी ये दीपिका गुप्ता मैडम डॉक्टर जो है, इन्होंने मेरी बहुत बड़ी केयर की है। आज 6 महीने हो गए, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा 6 पॉइंट ब्लड हो गया था, तो ये घर वाले मुझे बता नहीं देते थे, तो मुझे पता लगता था सब कुछ। तो मेरी बेटी भी यहाँ सुन रही है, ये भी छुपाती थी मुझे क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे पता लगता था सब कुछ। तो आज मैं अब भी खड़ा हूँ, तो वो दीपक गुप्ता मैडम है, इनकी वजह से खड़ा हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने कैंसर की लड़ाई लड़ी है और जीती है, तो आप जम्मू एंड कश्मीर की सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल है। तो आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आपकी तरह और भी लोग ये लड़ाई जीतें, और उसका बेस्ट तरीका ये है कि जैसे ही कोई सिम्टम होता है या जैसे ही डायग्नोज होता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास आएँ और अपना इलाज कराएं। ये आपका फ़र्ज़ है लोगों को गाइड करना कि देखिए हमने ये लड़ाई लड़ी और हमने जीती, और आप भी जीत सकते हैं। और उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास आएँ और अपना इलाज तुरंत स्टार्ट कराएं। 90% ट्रीटमेंट हमारे अस्पताल में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान भारत के अंडर हो रही है, तो जिसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन उससे आप ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हम इलाज नहीं करा सकते, वो एक्सक्यूज़ अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है हमारे अस्पताल में। दर्द सीने में छुपाए रखा, तुमका नहीं आ रहा, दर्द सीने में छुपाए रखा। अच्छा मीन सुनाओ, दवा चुलियां खिलाड़ियां की क्या है? दवा चुलियां खिलाड़ियां की क्या है? उन्हें आखना कुहाने नहीं खिलानी। लाल लोहा लाल है, काला लोहा काला है, इसको आपने तेज तेज कहना है। 10 बार। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचे को चंदू की चाची ने चांद की रात में ऐसे ही मैंने ओटी में एंटर किया तो आई हैव सीन द टेबल, ओटी टेबल, तो मुझे वहाँ पे लटा दिया गया। तो वो जो एक ग्राउंड स्टाफ शायद बोलते हैं, जो वर्किंग स्टाफ जो होता है, जो सफाई वगैरह करने वाले, तो उसने वो लगा के रखा अपने मोबाइल पे ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो मेरे को मतलब आई वर्ड गया शॉक, तो मेरे को गुस्सा आया, मैं वो साले इधर ये क्या लगा रखा तूने, मेरे को अभी 5 मिनट में एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा, पता नहीं मैंने होश में आना या नहीं आना, तो ये मेरे को सुना के तो बेहोश करा रहे हो, कोई भगवान का कोई नाम ले, कोई अच्छी बात कर। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। उसमें मेरी तो हंसी आई, वो जो थे वहाँ पे स्टाफ जो ओटी में, तो दे पीपल आर आल्सो गोइंग टू लाफ। अच्छा अच्छा, आपने कहना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अच्छा कच्चा पापड़, अच्छा अच्छा, कच्चा 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 पापड़ पक्का पापड़। अच्छा पापड़ का पच्चा